अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा हो। और मैं हूँ इस वक्त एक मेरीलैंड के बहुत ही पुराने शहर में, इसका नाम है वेस्टमिंस्टर मेरीलैंड। और इस शहर के ऊपर मैं एक दो और वीडियोस भी बनाऊंगा, ख़ास तौर पे उस घर के बारे में और उस घर के बारे में। ये यहाँ के सबसे पुराने घरों में से एक है और यहाँ पे जो है वो थोड़ी बहुत स्पूकी स्टोरीज़ भी हैं। ये जो ग्राउंड है यहाँ पर, ये एक छोटा सा पार्क टाइप का बना हुआ है। दिस डेट्स बैक टू 1700s, मतलब 1700 से ये एरिया जो है इसी तरह यूज़ हो रहा है एज अ स्मॉल पार्क। यहाँ पे कभी कोई चीज़ बनी नहीं है, कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हुई है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग दिस चैनल, सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। अगर आप रेगुलर व्यूअर्स, अप्रिशिएट ऑल ऑफ योर सपोर्ट। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो की रेफरेंस मैं देना चाहूँगा इम्तियाज़ चिंडियो को। ही इज़ अ वेरी पॉपुलर पाकिस्तानी व्लॉगर। यहाँ यूएस से वो वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, उनकी डिलीवरी बहुत अच्छी है, वो बहुत यूनिक स्टाइल से बनाते हैं। तो जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो उनकी वीडियो आहिस्ता आहिस्ता मेरे क्यूज़ में आई थी, तो उसके थ्रू मैंने उनकी भी वीडियोस कुछ देखी हैं। सो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं ओवरऑल। रियली लव हिज चैनल। तो उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की थी कि अमेरिका में आने की क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। इस बारे में आज से 6 महीने पहले मैंने भी एक वीडियो बनाई थी। बहुत सारे और यूट्यूबर्स ने भी इस तरह की वीडियोज़ बनाई है। तो मैं उस वीडियो को अपडेट करना चाह रहा था अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हर व्लॉगर का पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट होगा। जिस तरह 10 लोग बिरयानी 10 डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे, इसी तरह व्लॉगर्स अगर एक सब्जेक्ट को कैप्चर करते हैं तो वो अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू बनाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे अमेरिका में जो है वो 25 साल से ऊपर हो गए हैं। 25 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। 9/11 से 5 साल पहले मैं यहाँ आया था और तो मैंने यहाँ पे लाइफ देखी है। 9/11 से पहले कैसी होती थी, 9/11 के बाद यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसी है, ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के बाद की लाइफस्टाइल कैसी है। तो जो मेरा पर्सपेक्टिव होगा वो इस वीडियो का वो एक फ़ैमिली के पर्सपेक्टिव का है। यानी कि अगर फैमिली यहाँ पर मूव होती है, हस्बैंड वाइफ और 2-3 बच्चे, तो वो किस तरह इस जगह पर एडजस्ट होंगे, इस मुल्क में एडजस्ट होंगे। जब आप किसी मुस्लिम कंट्री से आते हैं, यानी पाकिस्तान से आते हैं या मिडल ईस्ट से आते हैं, सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई अभी। तो अगर आप किसी मुस्लिम मुल्क से आते हैं और आप ख़ुद मुस्लिम हैं, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ आपको इम्पैक्ट करेगी वो ये है कि यहाँ पर जो मस्जिदें हैं वो करीब करीब नहीं है। तो जैसे कि मुझे याद है पाकिस्तान में जब मैं छोटा था तो मस्जिद थी वो 5 मिनट की वॉक पे थी। और आपको जैसे स्कूल से मुझे याद है कि 90s की बात है कि फ्राइडे को जैसे छुट्टी होती थी तो मस्जिद जाना बहुत आसान होता था। और जब आप मस्जिद के लिए निकल के जाते थे तो सिर्फ आप ही नहीं होते थे। जब आप वॉक करके मस्जिद जाते थे तो गली के और भी आपके दोस्त वगैरह आपसे मिलते थे। ऑब्वियसली जुमे के दिन जब आप मस्जिद जाते हैं तो खुतबा और नमाज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद एक सोशल एस्पेक्ट होता था जो मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता था। यानी कि जब मस्जिद में आपको अपने दोस्त मिलते थे, स्कूल क्लासमेट्स मिलते थे, फिर आपके रिलेटिव्स भी होते थे, तो अब थोड़ी बहुत गपशप भी चलती थी। और मुझे याद है मस्जिद के पीछे स्टॉल और ठेले लगते थे जहाँ पे वो जूस भी बेच रहे हैं, लिमका होता था, पापड़ और स्नैक्स, इस तरह की चीज़ होती थी। तो आप सब लोग जमा होते थे, खाते थे। इट वाज अ वेरी फन थिंग। फिर घर आते थे, सब लोग घर पे होते थे तो लंच सब लोग साथ करते हैं। ऐसा यहाँ यूएस में नहीं होता। ऑफ कोर्स यहाँ पे यूएस में आपको जॉब करनी होती है, आपको छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि स्कूल इज़ अ रेगुलर। तो हम वेट करते हैं यहाँ पर कि कब ऐसा छुट्टी हो स्कूल में ताकि जो है वो हम जुमे की नमाज़ पढ़ने जाएं। जॉब भी होता है कि आपको छुट्टी तो नहीं मिलती, लेकिन अगर आप चाहें तो आप टाइम ऑफ ले सकते हैं अपने लंच ब्रेक के करीब ताकि आप जाके नमाज़ पढ़ें। लेकिन मस्जिद यहाँ पे करीब नहीं होती, ठीक है। मस्जिद जो है उसकी आपको ड्राइव करके जाना पड़ेगा। तो कुछ जो मस्जिद होती हैं वो मेरे ख्याल से कभी आधे घंटे की ड्राइव पे होंगी या 15-20 मिनट की ड्राइव पर होंगी। तो आप बेसिकली जल्दी से जाते हैं, खुतबा अटेंड करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, एंड देन यू हैव टू गेट बैक टू वर्क। ये लाइफस्टाइल यहाँ पर है दैट आई मिस द मोस्ट, क्योंकि मस्जिद जो है वो करीब नहीं होती यहाँ पे। हमारी जो अपनी मस्जिद है घर की वो 15 मिनट की ड्राइव पर है। तो इवन अगर आप जुमे को घर पे हों तो आपको जैसे वो प्लान करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे मस्जिद कम है तो जो ईद की नमाज़ होती हैं वो 3 या 4 या कभी कभी 5 जो है वो शिफ्ट होती हैं। तो आप अगर ईद की नमाज़ के लिए भी जाते हैं तो आपको फ़ौरन नमाज़ पढ़ के जो है वो प्रॉपर्टी को खाली करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो ईद की नमाज़ होगी और उसके बाद नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, इस तरह की चीज़ होती है। तो वी रियली मिस दैट पीस अबाउट
तो दूसरी चीज़ जो है वो हलाल खाना। जब आप मिडल ईस्ट में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पता होता है कि खाना जो है वो 100% हलाल है, यानी कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी किस्म का रेस्टोरेंट होगा, किसी भी किस्म की कुज़ीन होगी, खाना जो है वो 100% हलाल होता है। रेस्टोरेंट्स आपके घर के करीब होते हैं तो आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हलाल रेस्टोरेंट होते हैं, हमारे पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट जो हलाल होते हैं, वो जैसे घर के करीब नहीं होते, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं। अब जैसे हमारे लिए ये होता है कि हमें 45 मिनट से 1 घंटे की ड्राइव पे जो है वो हलाल रेस्टोरेंट जाना पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको वो प्लान करना पड़ता है। रेयान का कभी कभी नैप टाइम होता है या कभी कभी जो है वो आपको टाइम नहीं मिलता। तो अच्छा, फिर ये होता ये है कि आप इतने दूर ड्राइव करके जाएं और जो मेन पॉपुलर आइटम होती है वो उनकी सोल्ड आउट हो जाती है। तो दैट्स द अदर थिंग। तो यू नो इट्स नॉट सो मच फ़न। अच्छा, अब जो यहाँ के जो करीब करीब रेस्टोरेंट्स होते हैं जो आपके घर के पास होते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली हलाल चीज़ नहीं होती, तो आप मीट प्रोडक्ट नहीं खा सकते। तो जो आपके पास ऑप्शन होता है वो फ़िश हो गई, सी फूड टाइप की चीज़, या फिर वेजिटेरियन, और वो भी आप खा के थक जाते हैं, क्योंकि वो एक ही तरह की फ़िश ज़्यादातर रेस्टोरेंट में होती है। तो फिर ये कि आप बच्चों को किस तरह समझाएंगे हलाल हराम वाली चीज़ खाने की, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे, अच्छा, क्योंकि जब आप टीनेजर होते हैं तो आपको समझ होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे 5-6 साल के बच्चे जो अभी स्कूल जा रहे हैं, तो उनको आप किस तरह बताएंगे कि जो आपके पीयर्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, वो तो सारी चीज़ें कैफेटेरिया से खा सकते हैं, लेकिन आप जो हैं, क्योंकि आप मुस्लिम हैं और आप हलाल चीज़ें खाते हैं, तो आपका सिर्फ ऑप्शन है फ़िश स्टिक्स खाने का या फिर जो है वो चीज़ पिज़्ज़ा खाने का। लेकिन बाकी सब लोग जो है वो हॉट डॉग भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, फ्राइड चिकन भी खा रहे हैं। सो एक बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है पेरेंट्स के लिए जब वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये तो बात थी हलाल रेस्टोरेंट की। और ग्रॉसरी स्टोर्स का भी यही हाल है। जो अपने हलाल ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं जहाँ पे आपको हलाल चिकन मिले या बीफ मिले, वो हमारे घर के यूजुअली करीब नहीं होते। उसकी भी एक ड्राइव होती है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो दूर रहते हैं इन जगहों से, तो वो भी एक प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मैं उस वीडियो का लिंक डालूँगा जिसमें मैं अम्मी के साथ गया था। मैंने पूरी हलाल ग्रॉसरिंग की थी और आप लोगों को दिखाया था कि कौन कौन सी वो जगह हैं जहाँ पे हलाल चीज़ें मिलती हैं। तो इन चीज़ों की जो है ना वो पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे जब वेदर ख़राब हो जाता है, जब स्नो होती है, जब आपके घर पेरेंट्स होते हैं या आपके घर छोटा बच्चा होता है, तो यू वाना मेक श्योर कि जो है वो आपका सारा स्टॉक जो सप्लाई जो है वो आपके पास है। कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपके पास चिकन नहीं है, अगर आपके पास मीट नहीं है, तो पिछली गली से जाके या घर के थोड़ी दूर वॉकिंग डिस्टेंस पर जाके आप चीज़ लेकर आ जाए। नहीं, आपको जो है ये चीज़ पहले से प्लान करनी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक फ़ैमिली के लिए एक अच्छा स्कूल, क्योंकि आप जब इस मुल्क में आते हैं, ख़ास तौर पे उस एज में जब आपकी फैमिली होती है, तो आप यहाँ पे अपने बच्चों के लिए आते हैं और आपको होता है कि आपके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल जाएं, अच्छी से अच्छी एजुकेशन हासिल करें। लेकिन यहाँ पे आजकल जो है ना वो बिकॉज ऑफ द वोक कल्चर बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इवन यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। यानी कि यहाँ पर जैसे प्रोनाउंस अब स्टार्ट किए जा रहे हैं कि अगर आप अपने आप को ही शी नहीं पुकारना चाह रहे तो आप दे देम भी कह सकते हैं। उसके अलावा जो जेंडर इक्वालिटी वाली चीज़ चल रही है उसमें ये है कि भाई बॉय या गर्ल के भी अलावा जो है जेंडर हो सकते हैं, और वो बहुत यंग एज में बच्चों को बता रहे हैं। जो 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं उनको बता रहे हैं। तो हर स्कूल में नहीं हो रहा या हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा, लेकिन अब आपको तो नहीं पता ना कि आपको जॉब कहाँ मिलती है, और जहाँ पे आपको जॉब मिलती है वहाँ के स्कूल में ये चीज़ पढ़ाई जा रही है नहीं। हालांकि ये टॉपिक यहाँ के लिए भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, और ये चीज़ जो है ना यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट जो स्कूल बोर्ड हैं उसको भी, यहाँ के लोग भी इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन दिस इज़ समथिंग टू कंसिडर। आज से जो है 20 साल पहले ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अब बिकॉज ऑफ दिस होल वोक कल्चर ये चीज़ बहुत है यहाँ पे। तो अमेरिका आने से पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको प्रायोरिटी देनी होती है कि क्या चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे जब आप आते हैं विद अ फैमिली, राइट, कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, कि आपकी जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कहाँ जहाँ पे आपकी कम्युनिटी ज़्यादा हो, जहाँ पे हलाल जैसे रेस्टोरेंट ज़्यादा हों, मस्जिदें हों, आप अपने कम्युनिटी मेम्बर हों, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट है। एंड अब ज़रूरी तो नहीं है कि आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको जॉब जो है वो एक ऐसी लोकेशन में मिलेगी जहाँ पे स्कूल भी अच्छे हैं, हलाल रेस्टोरेंट्स भी हैं, मस्जिदें भी हैं। तो ऐसा नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ती है।
तो यहाँ पे आपको कोई किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जैसे मुझे यहाँ पे काम किए अब ऑलमोस्ट 20 साल प्लस हो रहे हैं, लेकिन अगर मुझे कभी जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है ईद के लिए या रमज़ान के लिए, ख़ासतौर पर जो ताक रातें आखिर में आती हैं, तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यार तुम्हें क्यों छुट्टी लेनी है। या फिर अगर मुझे जो है वो जुमे को छुट्टी लेनी है या जुमे को थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना है नमाज़ के लिए, कोई कभी ये नहीं कहता कि भाई क्यों तुम्हें टाइम ऑफ लेना है। सो अ लॉट ऑफ जो जॉब्स हैं दे रियलाइज़ दैट कि यू नो आई मीन दे गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद ही डिसाइड करनी है कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। एंड मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे आसानियाँ भी हैं और यहाँ पे जो है वो रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं आपके लिए। बस होता है कि शुरू का जो आपका टाइम होता है वो थोड़ा टफ़ होता है क्योंकि आप एक नए मुल्क में एडजस्ट कर रहे हैं और आप you're figuring out कि मतलब क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन उसके बाद जब वो टाइम गुजर जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जो है वो आसान होने लगती है। देखें जो एजुकेशन है वो घर से स्टार्ट होती है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है वो नहीं सिखाई जाती, जैसे इस्लामिक स्टडीज़ स्कूल में नहीं सिखाई जाती। और इवन दो आपको इस्लामिक स्टडीज़ यहाँ पे संडे स्कूल कहलाता है, आपको मस्जिद से मिल जाती है, लेकिन मस्जिदें फिर करीब नहीं होती, लेकिन पेरेंट्स फिर भी एफ़र्ट करते हैं कि वो जो है वो बच्चों को लेके जाएँ। तो एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम। अगर हम बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे घर से, देन ऑब्वियसली वो लोग सही चीज़ सीखेंगे आगे जाके और वही चीज़ के ऊपर स्प्रेड करेंगे जो अच्छी चीज़ें होती हैं। तो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो यही है कि हाँ, जब आप आएँ तो थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ही है और चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं जैसे जैसे आप एडजस्ट होने लगते हैं। आपको बस ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, बी सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय एवरीवन।